कोई सीधा ग्लास बड़ा खारा होए है नहीं। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। नानी जी जो थी ना, हालांकि इस समय वो इस संसार में नहीं है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको जो है वो अपने चरणों में रखे। और पाँव नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ जो है वो एक हाथ को जोड़ेगा और दूसरे हाथ को से जो है वो नीचे वाली टहनी जो है उसको पकड़ के नीचे आएगा, तो भाई ऊपर से आता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना। दोस्तों मैं आपका चरणजीत एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और यार जो आज की वीडियो होने वाली है, तो आज मैं सुबह सुबह जो है वो वीडियो बनाना शुरू हो गया। क्यों बनाना शुरू हो गया? क्योंकि यार आज से जो है तो हमारे जहाँ पे पंचारी में मौसम जो है वो बदलना शुरू हो गया। आप देख सकते हो कि ऊपर जो है वो कितने बादल जो है वो छाए हुए हैं, और रात को यार बारिश हुई। ये देखो कितने बादल हैं, रात को बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से यार मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो कितने पत्ते जो हैं इस समय जो है वो पतझड़ का जो है वो मौसम है, और पत्ते जो है वो कितने जो है वो रास्ते में गिर चुके हैं। तो मैं जो है वो अभी सबसे पहले क्या करूँगा, दुकान का सामान जो है वो उसको बाहर बाद में निकालूंगा। सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो पत्ते हैं तो इनकी सफाई करूँगा। तो भाई अब तो आपको पता चल ही रहा होगा कि पहले कैसी थी ये जगह और अब कैसी है। ये देखो भाई, बिल्कुल मैंने साफ़ कर दी है। हालांकि यार मेरे से जितनी होती थी मैंने उतनी की है। और अब टाइम है सामान जो है ना तो उसको बाहर निकाल के लगाने का। तो चलो भाई सामान को बाहर निकालते हैं, आपको दिखेगा टाइमलाइन में। बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से मैं पूरा सामान जो है वो बाहर उसको नहीं लगाऊंगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा सामान जो है वो बाहर लगाया, ये आप देख सकते हो, लेकिन पूरा सामान मैं बाहर क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि बारिश पड़ रही है। एक कंडीशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर जो है वो बारिश की संभावना आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ऊपर देखो काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, और अगर मैं इस समय अपना गाँव जो है वो उसको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो भाई, ये है कुछ गाँव की कंडीशन। और इस समय पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ में आपको पता ही है कि पत्ते जो हैं वो जड़ते हैं और जड़ रहे हैं। हालांकि बारिश हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम जो है तो वो थोड़ा सुहावना हो चुका है, और ये है कुछ यहाँ की कंडीशन। और बाकी भाई नीचे जाके बताता हूँ आपको, ठीक है? तो भाई अब मैं जा रहा हूँ घर में। मैंने टिफ़िन जैसे लाया था ना घर से, वैसे ही मैंने उठा भी लिया, इसमें से खाना भी नहीं खाया। और अभी जो है वो घर से कोई दुकान पे कोई और आ गया, तो मैंने सोचा कि यार घर पे जाता हूँ। और घर पे जाके जो है वो अभी जैसे सर्दियों की पहली बारिश जो है वो आज हो गई, और अब जो है वो सर्दी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। तो आज के बाद जो है वो सर्दियाँ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ही हो जाएंगी। अब हम सोचेंगे ना कि धूप चढ़ेगी तो सर्दी कम होगी, वो ऐसा होने वाला नहीं है। और घर जाके मैं कुछ लकड़ियाँ वगैरह जो हैं तो उसको एक भैया वहाँ पे हमने लगाए हैं, और मैं भी जाऊँगा और थोड़ा उनके साथ भी काम करूँगा, और घर का काम भी जो होगा तो उसको भी भाई कर ही लूँगा। क्योंकि बाकी घर में काम करने के लिए घर वाले तो करते हैं भाई, लेकिन मुझे भी बोलते हैं कि भाई तू घर में आखिर करता ही क्या है। तो चलो भाई घर वाला काम भी कर लेंगे, क्योंकि आज संडे है और बाकियों को जो है वो छुट्टी है। तो मेरे को भी टाइम लग गया भाई कि दुकान से थोड़ा मैं फ्री हो गया, तो सोचा कि यार आज दिन को जो है वो घर वाला काम ही जो है वो कर लेते हैं। तो ये है भाई यहाँ का रास्ता, कुछ ऐसा रास्ता है। हालांकि यार रोड से जो है वो मेरे घर को 2 रास्ते जाते हैं, एक जो है वो दूसरी साइड से है, वो अच्छा रास्ता बना है, और आधे रास्ते तक तो वो पक्का रास्ता है। उसके बाद नीचे जो है वो जिसको बोलते हैं ना हम देसी लैंग्वेज में टक्की, तो टक्की बनी है भाई। तो उसके नीचे जो है वो कच्ची बनी है, लेकिन हाँ हमारे घर से थोड़े से ऊपर तक जो है वो
अच्छी बनी है, रास्ता अच्छा है। ये वाला रास्ता जो है वो थोड़ा मतलब उससे जो है वो गंदा है। गंदा बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर यार जैसे बारिश हुई है ना, तो मेरा जो मैंने लोअर पहना है ना, तो मेरे लोअर मेरा जो है वो गीला हो जाएगा, क्योंकि घास बड़ी है और घास के ऊपर हुई है बारिश, और उसकी वजह से ये देखो जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा ना, तो ऐसे जो है वो मेरा लोअर जो है वो बजने वाला है। जैसे ये हो गया, ऐसे बजने वाला है घास पे। जब बजेगा ना तो मेरा लोअर जो है वो गीला हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये देखो यहाँ से झुक के जो है वो निकलना पड़ता है। और ज़्यादातर जहाँ पर आपको पेड़ जो है वो किस के दिखाई देंगे, हाँ यार क्या बताना इनके बारे में, आपको पता ही होगा अगर आप यहाँ से, क्योंकि अभी जो है वो अभी तक तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना वो ज़्यादातर जो है वो मेरे ही मोहल्ले से हैं। तो उनको अगर मैं छोटा बताऊँगा तो बोलेंगे भाई क्या ही बता रहा है तुम। तो आप पीछे का नज़ारा देखो यार, पंचारी देखो। ये भाई मैं अगर आपको अपने मोहल्ले का स्कूल दिखाता हूँ सबसे पहले, कि मेरे मोहल्ले में जो स्कूल है ना, तो उसमें जो है वो कितने दूर है मेरे घर से, ठीक है। हालांकि मैं तो स्कूल में पढ़ा नहीं, लेकिन अभी नया स्कूल बना है, और गांव में जो है वो कैसी ज़िंदगी रहती है, कितने दूर जो है वो स्कूल में जाना पड़ता है। शहर में तो हम पास ही चले जाते हैं। तो भाई जूम करके दिखाता हूँ आपको, स्कूल जो है वो दिखाई ही दे रहा होगा। तो ये वाला है भाई स्कूल, ठीक है, ये देख लो, ये वाला है स्कूल। हालांकि जहाँ पर आज कोई भी नहीं दिख रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज संडे है, और संडे को जो है वो सारे स्कूलों में छुट्टी रहती है आमतौर पर हिंदुस्तान में। और ये जो मोहल्ला है ना, इस मोहल्ले का क्या नाम है, ये भी आप कुछ लोगों के मन में जो है वो डाउट आ रहा होगा। तो इस मोहल्ले का नाम है देवकुंड। देवकुंड मतलब देव किसको बोलते हैं, हर हर महादेव, देवों के देव, ठीक है। तो जो देवों के देव महादेव है ना, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक कुंड बनाया था। और यहाँ पर हमें, अब मुझे जो है वो पूरी स्टोरी के बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ पर वो यज्ञ करते थे या क्या करते थे, लेकिन यहाँ पर एक कुंड बनाया था। और वहाँ पर जो है वो इस समय ये जो घर है ना, तो इनके थोड़ी पीछे वाली साइड जो है, तो यहाँ पर वो कुंड आज भी है। और वहाँ पर जो है वो उस कुंड में पानी जो है वो हमें देखने को मिलता है। और वो पानी कैसा होता है कि अगर हम गर्मियों में उस पानी को पिएंगे ना, तो गर्मियों में वो पानी जो है वो ठंडा रहता है, और सर्दियों में वही पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो भाई ये कुछ खासियत है उस कुंड की, क्योंकि यार महादेव का कुंड है तो उसकी खासियत तो कुछ ना कुछ होगी ही। चलो यार मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो घर है, तो उससे जो है वो स्कूल मैंने आपको दिखा दिया कि स्कूल जो है वो कहाँ पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो घर है ना, तो वो कहाँ पर है। तो भाई ये है कुछ इस टाइप का रास्ता, इस टाइप के रास्ते से होके मुझे जाना पड़ेगा। और दिखाता हूँ भाई कि कहाँ पर है मेरा घर और कितने दूर है, क्योंकि वो यार इतनी दूर है। और नीचे से जब जाते हैं ना हम, अगर जाना हो ना, तो बड़ी दूर पड़ता है वो वाला स्कूल। तो ये कुछ कंडीशन है, ये वाली कुछ परिस्थितियां हैं। और ये है मेरा घर, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है ना जो टीन वाला, ये वाला, और इसके इस साइड भी है। तो वो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है नीचे वाला घर हमारा, तो ये ऊपर वाला जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा घर, और यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ता है, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये है कुछ जहाँ का इस समय एटमॉस्फेयर। और एक और चीज़ यार आपको मैं बताता हूँ कि मेरा नानी घर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो नानी घर जो है वो मेरा एक्चुअली में, ये जो घर है ना, तो ये भी मेरे मामू के घर ही है। ये जो नीचे वाला है ना रेड, जिस पे टीन पड़ी है, ये भी मामू के लड़के का घर है। और ऊपर वाले घर हैं, ये भी सारे मेरे मामू के घर हैं। और मेरे मामू के घर कौन से वाले भी हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले घर, तो ये भी मेरे मामू के घर हैं। तो ये मेरा एक्चुअल में जो मेरी नानी जी जो थी ना, हालांकि इस समय वो इस संसार में नहीं है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको जो है वो अपने चरणों में रखे, और उनको जो है वो जन्नत में जगह जो है वो उनको मिले। लेकिन जो मेरी नानी का घर है ना, तो ये वाला घर जो है वो ये मेरी नानी का है। तो भाई मेरा नानका जिसको बोलते हैं ना हम, तो ननिहाल, तो मेरा ननिहाल जो है वो जहाँ पर है, किसी दिन जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे भी हम वीडियो जो है वो बनाएंगे। हालांकि यार जब से नानी भी नहीं है, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे यार जाने का मन नहीं करता है। मन करने का मतलब ये है कि जब से नानी नहीं ना है, जब नानी थी तो नानी के साथ कुछ अलग ही लगाव होता है हमारा, ठीक है। आपको बता रहा था यार कि जब जो नानी होती है ना, तो उनके साथ जो है वो हमारा अलग ही लगाव जो है वो होता है।
अब मैं यार कैमरे को नहीं देखूंगा, अब मैं नीचे देख के चलूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कैमरे को देखूंगा ना तो मेरा फ़ोन जो है वो टूटने की संभावना है, मैं गिर जाऊंगा और फ़ोन जो है वो टूट जाएगा। और हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि यार जब हम मतलब पहले मैं जब छोटा था ना तो नानी के घर में जाता था। अभी मुझे लगता है हाँ, मामू के लड़के की शादी थी तो तब मैं गया था अपने नानी घर, और उसके बाद मैं नानी घर जो है वो नहीं गया, वो ही शादी में गया था। तो अभी यार जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जो मेरे नानू थे उनको तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मेरी नानी थी ना तो उनको मैंने देखा है। और नानी से यार अलग ही लगाव जो है वो हमारा रहता है, चाहे कोई भी है भाई। क्योंकि जैसे मेरे भाई का लड़के हैं तो उनका भी अपनी नानी के साथ जो है वो अलग ही लगाव होता है। जैसे मेरी दीदी की लड़कियां हैं या फिर बच्चे हैं तो उनका भी जो है वो, जो मेरी मम्मी है ना, तो उनके साथ जो है वो अलग ही लगाव होता है। चाहे वो मतलब नानी, चाहे बोलते हैं ना कि अगर आप शहर में भी रहते हो और नानी चाहे किसी गांव में रहती हो और बिल्कुल पिछड़े हुए गांव में रहती हो, नानी के साथ जो लगाव होता है ना, तो भाई उसका कंपैरिजन भी हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि ज़िंदगी गांव की होती है तो गांव की ज़िंदगी का भी हम कंपैरिजन जो है वो किसी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहाँ पर एटमॉस्फेयर जो होता है, जहाँ पर वातावरण जो होता है वो बड़ा जब। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ घर में, और घर में दिखाता हूँ भाई क्या चल रहा है हमारे घर में। ये है भाई, इस समय जो है वो हमारे घर में जो है वो मक्खियाँ जो है वो काट दी हैं, और काट दी क्या यार, कोड़ भी दी हैं, और कोड़ने के बाद जो है वो इनको तोड़ रहे हैं भाई। अब क्या बोलते हैं, कोड़ना मरोड़ना तोड़ना जो भी बोलते हैं, तो वो आप कह सकते हो। तो यह है भाई मशीन, और इसकी वजह से जो है वो इसको, जब फिलहाल इस समय तो लाइट है नहीं, अब लाइट होगी तो दिखाएंगे कि मशीन के साथ जो है वो मक्खियाँ कैसे कोड़ी जाती हैं गाँव में। और नहीं यार, सबसे पहले तो यार इससे एक और तरीका है कि जिससे जो है वो मक्खियाँ जो है वो उनको कोड़ा जाता है। तरीका वो क्या है कि जो है वो जहाँ फिर बोरे में डालो, जहाँ फिर यहाँ जैसे ये पड़ी है ना, तो इनको जो है वो सोटे के साथ जो है वो कूटना, और कूटने के बाद जो है वो वैसे करते थे हम भी जो है वो जनरली। लेकिन इस बार जो है वो सोचा कि यार मशीन ले आते हैं, और मशीन की वजह से जो है वो थोड़ा जो है वो काम आसान हो गया है भाई। और भाई ये है कुछ इस तरीके का। जब लाइट आएगी तो मशीन के साथ दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है वो मशीन के साथ मक्खियों को कोड़ा जाता है। और मौसम यार, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है भाई। अपने यार घर जहाँ पे भी हो, अपने घर के बाहर जब आओ ना, और यार आसपास में देखो, और यार जो हवा है ना जहाँ की, मस्त है यार, माइंड ब्लोइंग है यार। उसको देख के जो है वो मतलब महसूस कर सकते हैं, देख के नहीं, फील करके जो है वो महसूस कर सकते हैं। क्या बात है यार, ये है गांव की हवा, बिल्कुल स्वच्छ। और भाई ये जो हमारा टीन देख रहे हो ना, जो पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी ना, जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, तो उसमें जो है वो इस टीन का जो है वो दूसरा कलर था। तो इस समय फ़िलहाल यार मिस्त्री लगे हैं, थोड़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और टीन जो है तो इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन अभी जो है वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आज क्या हुआ यार कि आज थी बारिश की वजह से जो है वो मिस्त्रियों ने भी जो है वो छुट्टी मार दी है। और ये है कुछ अपना घर यार, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ और ये पीछे जो है ये अपना घर, ये वाला भी जो है वो अपना घर है। और ये है हमारी किचन यार। इस किचन में जो है वो खाना खाने का यार, जब बनाने का जो है वो इतना मज़ा आता है ना, चूल्हे के ऊपर, देसी चूल्हे के ऊपर। हालांकि यार अभी हम जो है वो लकड़ियाँ जो है उनको भी बनाएंगे, और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जो है वो किस तरीके से लकड़ियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। और वो वाला जो ऊपर वाला घर है ना, तो वो भी हमारा ही है। हालांकि हम उसमें जो है वो इस समय सोते नहीं हैं, सोते हम नीचे वाले इस वाले घर में ही हैं, लेकिन ऊपर वाला भी जो है वो वैसे ही जो है वो पड़ा है। तो चलो यार मैं दिखाता हूँ कि लकड़ियाँ जो है वो कैसे काटते हैं। तो बारिश जो है वो दोबारा से जो है वो लगना शुरू हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे भैया है, तो भैया को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो वाले। तो ये है भाई हमारे यहाँ के सिकंदर भैया जी। चरण वंदना जी, क्या बनाते हो अज दा? तो साड़ी पूरी घटाई है नी, है नी? खत्म होता जा रहा है नी? लोग गैस के ऊपर ज्यादा पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल।
ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, हाँ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਢੋਡਾ ਹੋਵੇ हाय 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 ਹੈ। जे सर यहाँ साग हो रहा ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜੇ ਬਾੜੀਆ ਚਾਰ ਲਾਏ ਦੇ ਹੋਣ है नहीं ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ है नहीं ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। है नहीं बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਮੈਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ जी सर ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਦੂਆ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨੋਮੈਡ ਚਰਨਜੀਤ। बिल्कुल ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲਾ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ 2022 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। उनके शुरू किया ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਆ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ बिल्कुल ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਹੋ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਣੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ यूनिफॉर्म हो गई है चेंज बिल्कुल। और अभी हम जाने वाले हैं घास काटने जा रहे हैं भाई। और यूनिफॉर्म चेंज क्यों की है भाई? क्योंकि घास काटने के लिए हमारी ये देखो भाई ये वाली यूनिफॉर्म है। दूसरी यूनिफॉर्म क्यों लगाना पड़ती है? दूसरी फॉर्म सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं। दूसरी यूनिफॉर्म लगाने का मकसद होता है कि जब हम घास उठाएंगे ना उसके बीच यार छोटे छोटे जो है वो जिनको हम कुंबर बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग नाम से जो है वो उनको जाना जाता है। तो बोझ यार लग जाते हैं कपड़ों को, फिर रात को हम सो नहीं सकते हैं। हालांकि हम कपड़े जो है वो उतार के सोते हैं, लेकिन मतलब यार फिर चलना भी हो ना तो ऐसे ही लगता है। तो इसलिए हमारा घास काटने के लिए जो है ना तो वो हमारे दूसरे कपड़े जो है वो हम लगा के जाते हैं यार। जनरली वही लगा के जाते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या होता है, तो तभी जो है वो मैं दूसरे लगा रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी को यार उनके साथ मैं उतनी मतलब फ्रेंडली बात भी नहीं करता हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगा। आज तो इनको पता चल गया कि वीडियो बना रहा है, तभी जो है वो इसको ये जो है वो वैसे बात कर रहा है। लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी जा रही हैं उनके साथ ही एक्चुअली जा रहा हूँ। भालू का डर भी है भाई।
थोड़ा सा घास काटा मैंने और यार मेरे को लग गई प्यास, और प्यास भी यार इस जगह पे लगी जहाँ पे पानी जो है वो अवेलेबल है नहीं। लेकिन यार हम तो पहाड़ों में रहते हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा मानना है भाई कि जो चलता हुआ पानी होता है ना तो वो शुद्ध पानी होता है। और यार घास काटते काटते ये देखो एक जगह मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी लगी और एक दो कांटा जो है वो हाथ में चुभ चुका है। कोई बात नहीं भाई, ये तो चलते रहते हैं इतने छोटे छोटे। थोड़ी एक और चीज़ बताता हूँ भाई मैं आपको, लेकिन पानी पी के आता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खेत जहाँ पर हम चावल लगाते हैं। तो चावल की खेती जो है वो हमारे इन खेतों में होती है। ये वाले खेत हैं हमारे जहाँ पर जो है वो चावल की खेती होती है। और ये है जिसको हम बोलते हैं पराली, ठीक है। तो पराली पड़ी है जहाँ पर, और ये हैं चावल के खेत। और ये नदी के किनारे ही होते हैं हमारे जहाँ पर गाँव में। नदी के किनारे क्यों होते हैं कि पानी जो है वो अवेलेबल कहाँ होगा भाई, इसके लिए जो है वो ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और पानी इतना अवेलेबल कहाँ पे होगा अगर हम जो है वो उसको जो है वो पहाड़ के ऊपर जो है वो खेत बना देंगे। ऐसे तो खेत हैं हमारे पहाड़ के ऊपर भी, लेकिन वहाँ पे हम जो है वो मक्की हो गए, चावल हो सॉरी मक्की हो गई, जौ हो गए, कनक हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम वहाँ पर लगाते हैं। भाई मैं कौन से रास्ते पे आ गया बात करते करते। चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। चीज़ क्या है वो तेरी गिर गया भाई। इन खेतों की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या यार, मैंने खुद से जो है वो इसको देखा हुआ है, इस चीज़ को महसूस किया है। एक बार क्या हुआ कि जिसको हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में प्याली, ठीक है। तो हमने प्याली जो है वो दी हुई थी। प्याली का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे खेत हैं तो इसमें जो है वो दूसरा बंदा काम करेगा। हालांकि इसमें जो चावल लगाएंगे तो वो मतलब हम अपने से देंगे लगाने के लिए भी, और बाकी वो बंदा सिर्फ जो है वो इनमें काम करेगा। और बाद में लास्ट में जो फसल होगी, जो चावल होंगे, तो वो वाले चावल जो है वो हम आधे आधे जो है वो बांटेंगे। तो वैसी सिचुएशन हुई। मेरे जो मामू जी हैं तो उन्होंने जो है वो प्याली कर दी। तो जहाँ पर जो है वो काम हमारा चल रहा था, और जिस दिन लास्ट वाला काम था जिसको हम बोलते हैं रूनी लगाना, ठीक है। जब एक खेत में जो है वो लगाई होती है ना, जिसको हम बोलते हैं थली, और थली निकाल के जो है वो सारे खेतों में जो है वो उनको लगाया जाता है। तो रूनी लगा रहे थे उस दिन। यार मेरे मामू का लड़का आया जहाँ पे, और मुझे पता क्या बोलता, मुझे क्या, हम जहाँ पे जो है वो कबड्डी खेल रहे थे, ये वाली जगह जो है जहाँ पर कबड्डी खेल रहे थे, उसने बोला कि यार मेरे को स्टंट करना आता है। छोटे छोटे थे हम। हाँ भाई कौन सा स्टंट आता है तेरे को? बोलता मैं दिखाता हूँ। तो भाई स्टंट के लिए उसने क्या बोला कि मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना आपको, भाई मेरे को जो है वो डर लगता है अभी भी चढ़ने से। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो गया है। इस पेड़ के ऊपर वो चढ़ा, लास्ट ऊपर गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया और यहाँ से जो है सिचुएशन ये थी कि उसने जो है वो ऊपर से मतलब पाँव नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ जो है वो एक हाथ को जोड़ेगा और दूसरे हाथ को से जो है वो नीचे वाली टहनी जो है उसको पकड़ के नीचे आएगा। तो भाई ऊपर से आता गया। जब आधे पेड़ पे आया ना, तो ऊपर से यार उसके हाथ से जो है वो टहनी छूट गई, और ऊपर से वो जिस तरीके से यार ऊपर से आया, वैसे 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 करके जो है वो यहाँ पे आके गिरा भाई। तो भाई वो उस समय हम छोटे छोटे थे, हमें क्या पता है कि भाई सिचुएशन पे हंसना है या फिर रोना है। तो वो तो भाई रोने लगा, साथ में उसके पेट में जो है वो उसको लग गई थी, और वो रोने लगा और हम जो है वो हंसने लगे। बाद में यार घर वालों से भी जो है वो बड़ी डांट पड़ी। बोलते यार कैसे बंदे हो आप, ये करते हो वो करते हो। हमें कौन सा पता था भाई, छोटे छोटे बच्चे थे, खेलते रहते हैं। उनको कौन सा पता है कि हाँ भाई कौन सा काम सही है और कौन सा जो है वो गलत है। तो भाई ये थी कुछ कहानी जो इस पर्टिकुलर जगह की। बाकी मैं पानी पीने आया हूँ जहाँ पे, और ये देखो चलता हुआ पानी है, और इस पानी को मैं पीने वाला हूँ भाई, क्योंकि ये शुद्ध पानी है। ये शुद्ध पहाड़ों का पानी है, और इस पानी को मैं पीऊँगा अब आप ही के सामने। चलो भाई पानी पीते हैं, फिर जाते हैं ऊपर, क्योंकि मम्मी जो है वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी घास काट रहे हैं। तो आज मैंने सोचा था कि यार घर में जाऊँगा, थोड़ी उनको मदद करूँगा, और साथ में जो है वो वीडियो भी बन जाएगी। तो उनको लगेगा कि ये आया है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो चलो भाई मम्मी को भी जो है वो मदद करना बनता है। तो चलो भाई पानी पीते हैं। तो भाई पानी पीते हैं अब। बिल्कुल साफ पानी है भाई।
इस पानी में कोई हमें जरासीम नहीं दिखेगा और बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी है। और इसको पीने का यार इतना मज़ा आता है ना। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब हम छोटे थे ना तो सर्दियों में नहाने का मन तो करता था नहीं, तो करते क्या थे हम, घर वाले बोलते थे कि भाई स्नान कर। तो हम पता कैसे करते थे, ऐसे पानी लिया और इसको हो गया स्नान भाई। तो ये था जी कुछ पानी पीने का तरीका जो कि हमारे अक्सर पहाड़ों में जो है वो लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे घर जो होते हैं ना, यहाँ पे बैठ के बताता हूँ, हमारे जो घर होते हैं ना भाई, तो घर जो होते हैं वो खेतों से दूर होते हैं। मीन्स की जो पैडी फील्ड होती है, जो राइस वाले खेत होते हैं, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में कुठल बोलते हैं। तो ये जो कुठल होते हैं ना हमारे, मीन्स की पैडी फील्ड, जो हमारे घरों से दूर होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जब सामान भी लेना, अब जो है वो हमें इन खेतों में जो है वो मशीन तो आएगी नहीं, इन खेतों में हमें जो है वो हल भी लेना, जुंगला भी लेना और बैल भी लेना और साथ में जो है वो अपने के लिए खाना भी लाना। और हम क्या करते हैं कि सारा सामान नहीं लाते हैं। मतलब अगर मुझे पानी पीना है तो पानी पीने के लिए स्पेशल गिलास लाएंगे क्या? गिलास नहीं लाएंगे, हम जो है वो ऐसे पानी पी लेंगे जैसे कि मैंने आपके सामने पिया। तो भाई ये थी कुछ पहाड़ी लाइफ, तो मज़े लेते हैं भाई। कुछ जो है वो हमें गरीबी मार देती है, कुछ जो है वो हमें नेचर जो है वो, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के पास, किसी बंदे के पास एक चीज़ है तो उसके पास दूसरी चीज़ होगी। हमारे पास अगर हम शहर में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, अवेलेबिलिटी, तो वो जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास स्वच्छ हवा है, जिससे जहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पर हमें बीमारी नहीं लगेगी। कैसे लगेगी भाई? ये जो जीवन है ना, आगे क्या बोलूँ यार, वर्ड ही नहीं आ रहे हैं। भाई जी ये थी कोई आज की वीडियो। और हाँ,
एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में होगा कि उसके बाद मैंने जो है वो वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं घर को आ रहा था और घर को आते आते जो है वो मैं वीडियो बना सकता था, तो मैंने वीडियो जो है वो क्यों नहीं बनाई। तो एक्चुअली यार रात को जो है वो जहाँ पर आया तूफान, ठीक है, और तूफान की वजह से जो है वो रात को जो है वो लाइट चला गई थी, और जहाँ से लाइट आती है ना, तो कहीं रास्ते में ऐसे न्यूज़ मैंने सुनी कि रास्ते में जो है वो एक कॉयल का पेड़ जो होता है ना, तो वो तार के ऊपर जो है वो उल्टा गिर गया था, जिसकी वजह से तारें जो है वो टूट गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने रात को जो है वो मोबाइल चार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ़ोन जो था वो मेरा स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद की वीडियो जो यार बड़ी मज़ेदार वीडियो बननी थी और भी, लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे पास चार्जिंग कोई इंस्ट्रूमेंट होता ना कि जिसकी वजह से मैं चार्ज कर सकता अपने मोबाइल को, तो मैं जो है वो चार्ज करता और आपके लिए जो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो जो थी वो आने वाली थी। फिलहाल आज मैं जो है वो घर पे ही हूँ और अभी मैं जो है वो ये वाली वीडियो जो है तो इसी को मैं जो है वो एडिट करूँगा और चला दूँगा अभी कभी। और बस यार आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो बस यार अपने भाई को सपोर्ट करना और हाँ शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, बाय बाय।